हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए मैं फिर से पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। आज की पिका कार्ड रीडिंग जो है वो न्यू मून एनर्जी से फुल मून एनर्जी तक की है, क्योंकि आज न्यू मून डे का एक नया दिन शुरू हो गया है। चंद्रमा जब भी घटता बढ़ता है तो उसके साथ साथ एनर्जी का फ्लो भी घटता बढ़ता है, एनर्जी भी चेंज होती है और इसके साथ साथ एनर्जी में जो बदलाव आते हैं वो हमारे जीवन पर भी उतना ही प्रभाव डालते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे ही बदलाव आने लगते हैं। तो इसीलिए मैं हर बार न्यू मून से आगे फुल मून तक, फुल मून से न्यू मून तक की रीडिंग्स करती रहती हूँ, ताकि आपको आने वाले बदलाव के बारे में मैं बता सकूँ और आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग अपने काम कर सकें। तो आज की रीडिंग फुली एनर्जी बेस होने वाली है कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी आगे आने वाले दिनों में और आप उसे कैसे बदल सकते हैं। अगर वो ठीक नहीं है, अगर वो ठीक है तो आप उसका यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का फ्लो हमेशा होता रहता है, वो कभी भी नहीं रुकता। चंद्रमा की मूवमेंट्स की तरह एनर्जी घटती बढ़ती रहती है और हमें इसको समझना ज़रूरी है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, उनको पता होता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है और उसे कैसे संभालना है। पर जो लोग ऐसा नहीं करते, उनको एनर्जी का फ्लो संभालना नहीं आता। तो ऐसे में ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, एडवाइस की और एनर्जी को समझने की, फ्रीक्वेंसीज़ को समझने की, उसको संभालने की। तो इसीलिए ये वीडियोस आपके काम आती हैं। आप लोगों को आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है उस समय पर जब आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में होते हो, जब आप अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पाते हो, इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं, लाइफ में बहुत स्टक सिचुएशन आप फेस कर रहे होते हैं, तब ये वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और ये टाइमलेस हैं, तो आप किसी भी समय पर अपने अकॉर्डिंग थंबनेल पर जाकर टॉपिक देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। अब और बात करने वाली हूँ, यहाँ पर जो 2 पायल्स आपको दिख रही हैं, आज मैंने उसमें क्रिस्टल ब्रेसलेट लिए हैं। ये क्रिस्टल के जो ब्रेसलेट हैं ये वेबसाइट से लिए गए हैं, हमारी वैदिक ऊर्जा की वेबसाइट से ही ये ब्रेसलेट और क्रिस्टल्स लिए गए हैं। ये इसलिए मैंने लिए हैं क्योंकि आप लोगों को मैं इसका थोड़ा बेनिफिट भी बता दूंगी और साथ साथ आप पायल सेलेक्ट भी कर लेंगे, तो ये भी आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट पायल में है मून स्टोन और ईविल आई ब्रेसलेट। तो ये जो है, ये मून स्टोन चंद्रमा से ही कनेक्टेड है। मून स्टोन को किस लिए पहना जाता है? मून स्टोन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मून स्टोन को आप शांति के लिए पहन सकते हैं, मून स्टोन को आप मूड स्विंग्स के लिए पहन सकते हैं। आप इसके साथ साथ ईविल आई ब्रेसलेट है तो इसको आप नज़र दोष से बचने के लिए भी पहना जा सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो मून स्टोन को ज़रूर पहने। इससे आपकी इम्पल्सिव नेचर को स्टेबिलिटी मिलती है, आपकी इम्पल्सिव जो भी एनर्जी है ना वो बैलेंस हो जाती है। और इनसेंसिटिव नेचर जिन लोगों की होती है, जो मैच्योर नहीं होते ज़्यादा, उनको भी मून स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा और इसके साथ साथ मूड स्विंग से बचाएगा। इसको पहनने से पीस और प्रोटेक्शन दोनों एक साथ मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है, बहुत ही अच्छे ये क्रिस्टल्स माने जाते हैं। इससे इंसान के जीवन में शांति आती है, मधुरता आती है, प्यार आता है, बैलेंस आता है। तो मून के इतने ज़्यादा फ़ायदे माने गए हैं मून स्टोन के। इसको पहनने से आप लोगों का मून बैलेंस हो जाता है। जिन लोगों के हॉरोस्कोप का उन्हें नहीं पता और उनका मन चंचल रहता है, विचलित रहता है, छोटी छोटी बातों से डर लगता है, तो ऐसे लोग भी मून स्टोन ब्रेसलेट को ज़रूर पहने। अब मैं बात करूंगी सेकंड पायल की, जिसमें है लावा और टाइगर आई। ये जो ब्रेसलेट है ये एडजस्टेबल है, वायर से बनाया गया है और कोई भी इसे पहन सकता है। इसका साइज़ किसी को भी आ सकता है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि इसका बेनिफिट बताइए, इसका बेनिफिट बताइए। तो मैं आज सबके लिए यहाँ पर इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप सब लोगों को यहीं पर इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाए और आप बार बार मुझे ना पूछें। व्हाट्सएप पर बहुत से मैसेजेस आते हैं कि बेनिफिट्स बताइए, तो ये बेनिफिट्स आज आप सुन लें और अपने लिए चॉइस कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए। तो अब मैं बात कर रही हूँ पायल नंबर 2 की, जिसमें है लावा और टाइगर आई।
लावा और टाइगर आई को जब मिला दिया जाता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है स्टेबिलिटी के लिए। लावा पहनने वाले लोगों को एंग्जाइटी इश्यूज नहीं होते, एंग्जाइटी के अटैक्स नहीं होते। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, दिक्कत रहती है ऐसी चीज़ों में, जब वो बहुत एकदम से उनको ऐसा कंडीशन हो जाती है कि गुस्सा इतना हाइपर हो जाता है, एंग्जाइटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशंस में लावा बहुत अच्छा काम करता है। ये एक डिफ्यूज़र का काम करता है। आप इसमें लेमन, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और लेवेंडर या लेमन ऑयल जब आप इसमें डालते हैं तो वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लेवल को और भी कम कर देते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं उन लोगों के लिए जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, रिलैक्स होने के लिए, नींद नहीं आती जिनको, उनको भी लावा पहनना चाहिए। और इसके साथ टाइगर आई जो है वो बहुत स्ट्रेंथ देता है। आपके सारे डर, सारे भय निकल जाते हैं, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। इतने सारे बेनिफिट हैं इनके, जिन ब्रेसलेट्स के बारे में आज मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा कोई इशू है तो आप भी ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं और इसे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैदिकऊर्जा.com पर जाइए और इन ब्रेसलेट्स को अपने लिए चूज़ कीजिए। तो आज मैंने आपको इसीलिए बेनिफिट्स भी बता दिए, आपको मैंने आज उनकी पिक्चर्स भी यहाँ पर शो कर दी हैं। तो अपने लिए अपना लकी ब्रेसलेट और अपना हीलिंग स्टोन आप चूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह से मिल पाए। तो चलिए अब मैं बात करूँगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसलिए आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। देखिए, इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, पर आपको इसका बेनिफिट भी पता चल गया, क्रिस्टल्स के बारे में भी आपने नॉलेज ले ली। तो इसलिए इंट्रो पार्ट आपको देखना चाहिए। जो लोग नहीं देखना चाहते हैं तो आपको पायल्स का जो डिटेल है वो नीचे मिल जाता है, टाइम स्टैम्प मिल जाता है, तो आप वहाँ पर जाकर इंट्रो स्किप भी कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में भी मैं इसी तरह से आपको स्टोन्स के बारे में भी बताती रहूँगी, साथ साथ नॉलेज देती रहूँगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अपने लिए अपना हीलिंग स्टोन चूज़ करने में। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपने, मुझे लगता है कि अपना पायल अब तक सिलेक्ट कर लिया होगा कि आपको कौन सा स्टोन अच्छा लग रहा है, कौन सा आपको कनेक्ट कर रहा है खुद के साथ। तो चलिए बात करते हैं पायल नंबर 1 की। देखते हैं न्यू मून से लेकर फुल मून की एनर्जी कैसी रहने वाली है। न्यू मून डेज क्या होते हैं? न्यू मून से लेकर फुल मून की एनर्जी होती है फ्रेश आइडियाज़ की, फ्रेश इंटेंशंस की। आपको नई बिगनिंग्स की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको इस साइकिल में, जो ल्यूनर साइकिल बोला जाता है, इसमें जो आपकी इंटेंशंस हैं उस पर वर्क करना चाहिए। तो इसलिए ही मैं एनर्जी साइकिल की ये वीडियोस देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए जानते हैं, पायल नंबर 1 की बात करते हैं, जिन्होंने मून स्टोन को चूज़ किया है और ईवल आई ब्रेसलेट को चूज़ किया है। आपके लिए देखते हैं कि क्या है न्यू मून टू फुल मून एनर्जी, और क्या क्या नई बिगनिंग्स आपको करनी है, क्या क्या आपको सोचना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए है वो है विक्ट्री का, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स और एनवी। तो ये जो 4 एनर्जीज हैं, ये आपकी एनर्जी साइकिल की तरफ आपको बता रही हैं कि कुछ ऐसी एनर्जीज आने वाले दिनों में रहने वाली हैं, पर आपको फोकस किस पर करना है? सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री पर, क्योंकि ये फर्स्ट एनर्जी है आपकी, और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे तो आप विक्ट्री को ही पाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। अगर आपका फोकस जो है वो बाकी की एनर्जीज पर रहा तो एनर्जी स्कैटर हो जाएगी। आपको नहीं सोचना कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगे, आपको नहीं सोचना कि एनवी की स्थिति भी है, आपको नहीं सोचना कुछ भी ऐसी बातों के बारे में। आपको सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री के बारे में सोचना है, क्योंकि ये दिन ऐसे दिन हैं जब आप अगर जीत के बारे में सोचोगे तो आप अपने उसी तरह से प्लान्स कर पाओगे, उसी तरह से अपने टाइम को निश्चित कर पाओगे, उसी तरह से आप अपनी आगे की जर्नी को तय कर पाओगे। तो न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी है विक्ट्री की। आपको फोकस करना है अपने काम की तरफ कि आप जीतोगे कैसे। बस इस बात की तरफ अगर आपका ध्यान रहेगा तो कोई बात आपको हिला नहीं सकती है। ये एनर्जी साइकिल ही कुछ ऐसा होता है, जब आपने सोच लिया, इसका मतलब है कि आपने आधा काम यानी कि 50% काम तो कंप्लीट कर लिया। जब आपके माइंड में ये बात बार बार रोटेट करेगी तो आप खुद ही इस सर्कल को कंप्लीट करते जाओगे, और एंड रिजल्ट क्या होगा? आपको न्यू बिगनिंग्स की तरफ एनर्जीज भी मोल्ड करती जाएंगी, यानी कि आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। पर अगर आप बाकी की चीज़ों में उलझोगे तो विक्ट्री पीछे रह जाएगी और बाकी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएंगी और फिर आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से होती है न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी।
ये साइकिल इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आप इन दिनों में जब न्यू मून टू फुल मून एनर्जी रहेगी, आप कई चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे। आपके मन में बहुत सारे जो विचार हैं वो चलेंगे। आपके मन में ये भी चलेगा कि बिज़नेस कैसे आगे रन करना है, पैसों को कैसे संभालना है, घर परिवार को कैसे संभालना है। कुछ पुरानी यादों में भी उलझे रहोगे, कुछ बहस में भी उलझे रहोगे। तो बहुत सारी एनर्जीज़ में ना आपको उलझाव मिलेगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है, इसको सीखना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी आप फेस करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस फेस करेंगे इन 15 दिनों में। तो ये जो समय है, ये एक्सपीरियंसेस को फेस करने का तो है ही, इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये लर्निंग का एक्सपीरियंस भी देगा। आप जितना सीखोगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छे आपको इसके आउटकम मिलने वाले हैं। इसलिए हेरमिट मोड में जो लोग आएंगे या आ चुके हैं, कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आएंगे, वो अपनी लाइफ को एक ऐसे मोड पर लेकर आएंगे जहाँ वो खुद से सीखना चाहेंगे, जहाँ वो खुद मनन करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे हीलर ऑफ इमोशन भी यही एनर्जी दे रहा है कि आप खुद से पूछोगे कि क्या करना है, नई ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ बड़े फैसले लेने के लिए अपने आप से बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। कुछ ऐसे सवाल जो अभी तक क्लियर नहीं हुए थे, आपके सामने बहुत सारे लोग थे जिनका जवाब उन्होंने दिया, पर आप अपने मन से पूछोगे कि क्या ये ठीक है, क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो सही है। तो ये मनन आपका जो है वो चलता रहेगा। इन 15 दिनों में काफ़ी सारा मनन चलेगा, काफ़ी सारी इंट्रोस्पेक्शन चलेगी जब आप खुद से सवाल करोगे। और इंसान जब खुद से सवाल करता है ना, तो बहुत अच्छा आंसर मिलता है उसको, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, पर जो आंसर है वो उसके लाइफ एक्सपीरियंस में कभी ना कभी उसके काम ज़रूर आता है। ये मैंने अक्सर देखा है। जो लोग दूसरों से बहुत सारे सवाल करते हैं ना, तो दूसरे लोग जितने मुंह उतनी बातें करते हैं, जितनी बातें वो करते हैं उनका कोई आउटकम नहीं निकलता। अल्टीमेटली क्या होता है कि रिजल्ट कुछ भी नहीं आता और बात वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती है। पर जो लोग खुद से सवाल करते हैं वो अपने सवालों के सही जवाब 90% पाते हैं। 10% वो लोग होते हैं जो कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो इस तरह से इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और हेरमिट ये भी दिखाता है कि बहुत सारे लोग इन 15 दिनों में स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग अपने गुरु से मिलने के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग किसी गुरु को मानते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने किसी का नाम लिया हो सकता है। तो उस गुरु के पास भी आप जाएंगे, उनसे भी आप पूछेंगे, उनसे भी आप मिलेंगे और अपनी नई बिगनिंग के बारे में उनसे बात करेंगे कि मुझे ये काम शुरू करना है, कैसे करूँ, क्या करूँ। आप सलाह लेंगे उनसे और वो भी आपको गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी, वो गाइडेंस भी मिलेगी जो आप अपने गुरु से पूछेंगे। पर बहुत सारे लोग खुद से सवाल करने वाले हैं। तो ये जर्नी दोनों तरीके से ही आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने आप से पूछेंगे और कुछ लोग अपने गुरु के सानिध्य में रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा समय होता है जब आप नई बिगनिंग की तरफ भी बढ़ते हो और साथ में कनेक्टेड भी रहते हो किसी गुरु के साथ, मेंटोर के साथ, या किसी चीज़ को सीखने के लिए आपके अंदर जो एक अग्नि होती है ना, जब वो प्रज्वलित होती है तो उस समय पर बहुत अच्छी ऊर्जा पैदा होती है। या तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहिए, या अपने गुरु के सानिध्य में रहिए, या अंदर से आप इतना एक्टिवेट रहिए कि आपकी एनर्जी जो है वो अच्छे तरीके से एक्टिवेट रहे और आपको रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर ये हेरमिट मोड ऐसे नहीं आएगा, आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाएगा। आप सीखोगे अपने लिए काम करना, अपने लिए समझना, सोचना। पास्ट की जो बातें आपको याद आएंगी, हेरमिट उसमें भी आपकी मदद करेगा, उससे बाहर निकलने में भी आपकी मदद करेगा। कुछ यादें बुरी हो सकती हैं, कुछ यादें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो हेरमिट आपको ये सिखाएगा कि इन यादों से कैसे बाहर आना है। जो अच्छी हैं उसे एक्सेप्ट करके और जो बुरी हैं उनको कैसे छोड़ोगे। ये कौन सिखाएगा? आपको अपना सेल्फ ही तो सिखाएगा, आपको अपना हेरमिट मोड ही तो सिखाएगा। तो हेरमिट मोड जो बहुत अच्छा माना जाता है एक जर्नी में, एक स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप होते हो, तो जब आप हेरमिट मोड में होते हो तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ इंस्पिरेशन मिलती है और सेल्फ मोटिवेट आप होते हो। बहुत सारी चीज़ें सीखते हो हेरमिट मोड में आप। तो ये जो 15 दिन का टाइम है ना, ये हेरमिट मोड में आने का है। तो जितने लोग भी इसमें रहेंगे वो कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे।
चाहे वो इस टाइम पर जूझें, उनको लगे कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत आप ऊंच नीच फेस कर रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, पर आगे आने वाले जीवन में ये आपको लर्निंग देकर जाएगा। मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है, जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है वो है कि आपने पास्ट में किसी के साथ कोई काम किया और कोई पार्टनरशिप की या कोई बिज़नेस में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपकी बहस हो गई, और ये पास्ट की बातें ना बार बार आपके सामने आ रही हैं, बार बार आपको लॉस याद आ रहे हैं, बार बार आपको उसका धोखा याद आ रहा है, दुश्मनी याद आ रही है। तो ये चीज़ें भी आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा लेकर जाएंगी, और इससे भी आप रियलाइज़ करोगे कि क्या गलतियाँ की हैं आपने और क्या सीखा है आपने। तो ये आप इस तरह से मत याद करो कि आपने कुछ गलती की है या आपने कुछ नुकसान किया है। आप अगर इसे अपनी जीत मानोगे कि चलो गलती हो गई या आपने नुकसान कर लिया, कोई बात नहीं, अब आपको पता है कि आगे ये चीज़ें नहीं करनी जो पहले हो चुकी हैं, आगे वो नहीं करना जो एक बार हो चुका है, क्योंकि इंसान एक बार जब गलती करता है तो उसे बार बार नहीं करता, और जो बार बार करता है वो गलती नहीं होती, वो फिर आप इतनी इमेच्योर एनर्जी में हो जाते हो कि बार बार गलती करने वाला तो मूर्ख होता है ना। तो इसलिए अगर आपसे एक बार गलती हुई है तो आप उससे सीख जाओगे और दोबारा वो गलती नहीं होगी, दोबारा आप उसे रिपीट नहीं करोगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पर एक कार्ड है गार्डियन ऑफ अबंडेंस का, जो ये आपको बता रहा है कि इस स्पिरिचुअल मोड के बाद, इस हेरमिट मोड के बाद आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको ऐसी स्टेबिलिटी मिलेगी जो आप बहुत देर से ढूंढ रहे थे पर आपको दिख ही नहीं रही थी। तो वो स्टेबिलिटी आपको तभी दिखेगी जब आप इस मोड से गुजर कर आगे बढ़ोगे, जब आप एक एक्सपीरियंसेस लेकर आगे बढ़ोगे ना, अपने एक्सपीरियंस मोड से आगे बढ़ जाओगे, तो आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर नई बिगनिंग्स को देखने के लिए अपनी आंखें खोल सकोगे और अबंडेंस आपको तभी दिखेगी। अभी आपको ऐसा लग रहा है बहुत पैसा लग गया, बिजनेस में बहुत कुछ लगा दिया, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिल रहा, पर ये धीरे धीरे दिखाई देगा। अभी नहीं दिख रहा है पर ज़रूर दिखाई देगा। इसके लिए जो जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है वो आपको इन 15 दिनों में फॉलो करना पड़ेगा। इस एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा, स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर सेल्फ रियलाइजेशन मोड में रहना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें आपको दिखेंगी जो स्टेबिलिटी के लिए आप देखना चाहते हो। पर अभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जो हिडन है, जो दिख नहीं रहा, पर इसको आप अपना लर्निंग साइकिल समझें, इसको आप अपना एक्सपीरियंस साइकिल समझें और थोड़ा सा आराम के साथ यूनिवर्स से और खुद से कनेक्ट होकर सोचने समझने में समय बिताएं। इससे ज़्यादा कि आप इम्प्लीमेंट पर जोर दें। ये समय इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं है जितना सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है। तो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग, कि आपको इन 15 दिनों में न्यू मून टू फुल मून क्या क्या आइडियाज़ को फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह की एनर्जी रहेगी। तो इस तरह से आपको अपने दिनों को तय करना है और इसी एनर्जी में आपको फोकस करना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर पाइल नंबर 2 की, लावा और टाइगर आई ब्रेसलेट। अगर आप लोगों ने चूज़ किया है तो पाइल नंबर 2 अब आपका होगा। आप लोगों को स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंग्जाइटी के लेवल को कम करो, स्ट्रेंथ को अपने मन में लेकर आओ और देखते हैं कि न्यू मून टू फुल मून जो एनर्जी है वो आपके लिए क्या कुछ देने वाली है आपको, और क्या कुछ आपको फोकस करना है, क्या ऐसा है जो बदलेगा, कैसी एनर्जीज रहेंगी। चलिए देखते हैं न्यू मून टू फुल मून पाइल नंबर 2 आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहला कार्ड है डोर टू वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू कीजिए उन चीज़ों के लिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए जो आपके पास हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा रोते रहते होंगे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर सबसे पहला मैसेज आज आपका यही है कि आपको इन 15 दिनों में न्यू मून टू फुल मून जब दिन रहते हैं, आपको न्यू बिगिनिंग्स की तरफ ध्यान देना है। कौन सी न्यू बिगिनिंग्स? जो आपको ग्रेटिट्यूड सिखाएं, जो आपको बताएं कि जो है उसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड करो, उसके लिए पहले अच्छा सोचो, उसके लिए पहले भगवान को धन्यवाद करो, उसके बाद कुछ और करना, उसके बाद कुछ और समझना। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको इतना कन्फ्यूजन है कि आप ग्रेटिट्यूड दें या आप वो सोचें जो आपके पास नहीं है, उस बारे में सोचें। तो इतने कंफ्यूज रहते हो आप इस बात को लेकर, तो कन्फ्यूजन को पहले दूर कर दो। आपको ग्रेटिट्यूड तो करना ही करना है और आगे बढ़ने के लिए भी सोचना है। जो है उसके लिए धन्यवाद दो ना, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद तो देते नहीं हो और आगे की आगे सोचते रहते हो, जिसकी वजह से वो भी नहीं मिलता जिसके बारे में आप सोच रहे हो। क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक कीवर्ड है।
ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चाबी है जिसको अगर आप ऐसे ताले पर लगा देते हो जहाँ भगवान को मिलने के दरवाजे हैं, तो वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। तो ये चाबी हर किसी के पास भगवान ने दी है, पर हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हम भगवान के पास कनेक्ट ही नहीं होना चाहते। उनको कनेक्ट करने के लिए हम दरवाजे का ताला ही नहीं खोलते, तो बैठे रहते हैं बस, और ये सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे कैसे जाएं, आगे कैसे बढ़ें। आगे तो अपने आप ही चले जाओगे। जब मन में ग्रैटिट्यूड होता है तो कोई रुकता नहीं है, वो अपने आप उस दरवाजे को पार करके ना उस ईश्वर तक पहुंच ही जाता है जिसको वो कनेक्ट होना चाहता है। तो ग्रैटिट्यूड सबसे पहला दरवाज़ा है, पहली की है, आपको उसे खोलना है और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। मुझे पता है आपने बहुत सारे कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिसकी वजह से इस टाइम पर आपको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं है पास में। तो ग्रैटिट्यूड किस बात का करें? आपके पास में वो सुख सुविधाएं नहीं हैं जो आप चाहते हो, वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो ये जो एनर्जी है ये आपको और भी लो कर देती है, आपको स्टक कर देती है। आप सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं इस तरफ चला जाऊँ, मैं उस तरफ चला जाऊँ। तो ये जो टाइम है आपके लिए अभी बहुत बिताना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सपने बहुत हैं पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसकी नॉलेज आपके पास नहीं है, इसका ज्ञान आपके पास नहीं है। आपको एक कदम खुद ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको इस टफ टाइम से खुद ही गुजरना पड़ेगा। जब आप एक कदम रखोगे ना, तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपको खुद अपने हाथों से आगे की तरफ पुश करेंगी। आपको इस कन्फ्यूजन से एक बार बाहर आ जाना है कि क्या करें और क्या ना करें। सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने आप को, आपने बहुत झोंका है काम में, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने सिखाया है, समझाया है कि ऐसे करना है, पर आपका इम्प्लीमेंटेशन उतना काम नहीं कर रहा है। जो मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है वो ऐसी ही है कि आप टफ टाइम से गुजर रहे हो और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी आ चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। अपने आप को स्टक कर चुके हो आप अपने ही विचारों में। आपके विचार क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर इसको आप अकेले ही झेल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ना अकेले फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक भी हो गए हो, क्योंकि इतना कुछ कर लिया, अब दिमाग काम करना ही बंद कर चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आप विजन देख रहे हो आगे बढ़ने का, पर आपका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा। आपको सूर्य दिखाई दे रहा है पर पहुंचने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, रास्ता क्लियर नहीं है। आपको इस रास्ते को क्लियर करना होगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि आपकी आंखें बंद हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहे हो, आपके सामने से चीज़ें गुजर रही हैं पर आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आपको क्लियर करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। जो सामने से गुजर कर जा रहा है आप उसको भी पिक नहीं कर रहे हो, आपके विचार अंदर ही अंदर चल रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे आप होल्ड करें, कैसे पकड़ें, कैसे पिक करें। आपके अंदर सारे थॉट्स अभी फ़िलहाल बंद हो चुके हैं, आप खुद को स्टक कर चुके हो और आंखें भी बंद हैं, दिमाग भी बंद है और उल्टा लटके हुए हो। और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कैसे आप उभरोगे, कैसे बाहर आओगे। आपने ना अपने एक दायरे फिक्स कर लिए हैं, जिस दायरे में आप खुद ही बंध चुके हो। आपने अपने दिल को भी खुद ही थाम रखा है, आपने अपने दायरे भी खुद बना रखे हैं। आप किसी अपॉर्चुनिटी को देखना भी नहीं चाहते, लेना भी नहीं चाहते, और आप फिर भी ये चाहते हो कि आपके पास सब कुछ हो। ऐसा नहीं होता। आपको अपने दायरों से बाहर आना पड़ेगा। आपको वो चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी जो आप बाहर से तो देख रहे हो। आपको पता है कि सूर्य उग गया है, सूरज की रोशनी है, सूर्य सामने दिख रहा है, पर जब तक आप अंदर से तैयारी नहीं करोगे ना उस सूरज की रोशनी को लेने की, तब तक वो रोशनी आप पर पहुंचेगी नहीं। आप अंदर रूम में बैठे हो और बाहर से सूरज को देख रहे हो। आपको धूप तभी मिलेगी जब आप बाहर निकलोगे, जब आप अपने विचारों की उस अंधेरे से बाहर निकलोगे और सूरज के पास बैठोगे, जाकर सूरज की रोशनी में बैठोगे, वो तभी आप उस धूप को सेक पाओगे और उसका मज़ा ले पाओगे। तो ये जो ज़रूरी है आपको समझना कि आपको इन 15 दिनों में अपनी नई बिगनिंग की तैयारियां करनी कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि आप इस टफ टाइम से निकलने के लिए तैयारी कर चुके हो। आपने बहुत सारी तैयारियां की होंगी पर उसका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रही है। तो इम्प्लीमेंटेशन को भी आप थोड़ा एक्टिवेट करें,
यहाँ पर 2 ऑफ थॉट भी यही बता रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड भी यही बता रहा है कि आप स्टक हैं, आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आप समझना सोचना नहीं चाह रहे हो, आपने दिल को थाम रखा है। रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है और सिचुएशन जो है इस टाइम पर टफ टाइम्स जो है वो चल रहे हैं, क्रिटिकल चल रही है सिचुएशन, तो इससे बाहर आने के लिए तैयारी करो। यही आपको चंद्रमा बताना चाहते हैं, न्यू मून की एनर्जी यही बताना चाहती है कि नई बिगिनिंग का समय आ गया है। अब आपको अपने थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ेगा, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए आगे जाना है। और ऐसा नहीं है कि सामने से गुजरने वाली चीज़ों को भी आप होल्ड ना कर पाएँ, उनको भी आप ना देख पाएँ। तो आपको कनेक्ट होना है स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअल पावर्स के साथ। ये प्योरिटी आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएगी। ये जो 15 दिन है, न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी है, इस टाइम पर आप जितना प्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे ना, सन की एनर्जी भी है जो ये बता रही है कि अगर आप प्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा जो आप देखना चाहते हो, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको लाइट नज़र आएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी और आप उसे एक्सेप्ट भी कर पाओगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए स्टक एनर्जी जो है वो खुलेगी तभी जब आप प्योरिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करोगे। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आप लोगों में से किए होंगे। अगर आप फीमेल हैं तो बहुत सारे सेक्रीफाइस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी फीमेल की दिख रही है। तो बहुत सारी फीमेल जो हैं यहाँ पर अपने लिए बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस कर रही हैं, पर आपको निकलना तो पड़ेगा। ये सभी के लिए नहीं है। जिसको ये रेजोनेट हो रहा है, ये बात रेजोनेट हो रही है, वो अपने लिए देखें। क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत सारी फीमेल जो इस रीडिंग तक पहुँची है ना, वो स्टक हैं अपनी सिचुएशंस में, कुछ नहीं बोल पाती, कुछ नहीं कह पाती, और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है उनके पास, और ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। पर आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि कृष्णा के साथ कनेक्टेड हो जाइए। आपको स्पिरिचुअली उनके साथ कनेक्ट होना है, और जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, तो अपने आप आपको सूर्य की वो किरणें दिखाई देने लग जाएंगी, आपको रास्ता दिखने लग जाएगा जो अभी आपको नहीं दिख रहा है। तो यही है आपकी एनर्जी जो आपको बता रही है कि कैसे आपने आने वाले 15 डेज़ में अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे आपको आगे जाना है, क्या चीज़ें अटकी हुई हैं, क्या चीज़ें रुकी हुई हैं, और कैसे उनसे बाहर आना है। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से गुजर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड करना सीखो, अपनी चीज़ों को होल्ड मत करो। आपने अपने दिमाग में जो विचार बनाए हैं उनको परिवर्तित करने की कोशिश करो। कई बार हमारे विचार हमें ही दबा देते हैं, हम इतना कुछ अपने अंदर सोचते रहते हैं जो हमें किसी रिजल्ट पर नहीं लेकर जाता। तो उन विचारों को थोड़ा सा नयापन देने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमें कुछ कह दिया और हम बस उसे ही सोचते रहते हैं, उसे ही अपने दायरे बनाते रहते हैं। तो दायरे मत बनाइए, अपने आप को खुलापन दीजिए, ताकि और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप सोच पाएँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं उसके बारे में सोच पाएँ कि कैसे उनसे बाहर निकलना है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आप इस तरीके से सोचेंगे, अपने दायरों से बाहर निकलने के बारे में एक बार अपने मन में विचार लेकर आएंगे, तो ये लग्जरी भी आपको मिल सकती है, ये स्टेबिलिटी भी आपको मिल सकती है जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए ना खुद अपने विचारों से बाहर आना पड़ेगा। जब इंसान अपने विचारों से खुद को बाहर निकालता है ना, तो उसे एक खुला आसमान दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि मुझे तो किसी ने रोका ही नहीं था, मैं तो खुद ही रुका हुआ था। आपको कोई रोक नहीं सकता जब आप अपने आप को उड़ने के लिए पंख दे देते हो। आपके पंख आपके अंदर ही हैं, और जब वो उड़ान भरने के लिए रेडी होते हैं ना, तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। इसलिए अपने विचारों को उड़ान दे दीजिए, अपने विचारों को नयापन, खुलापन दे दीजिए। आप उड़ने लगेंगे, आपके सारे सपने पूरे होने लगेंगे, और आप नए आइडियाज़, नए विचारों के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो स्टक रहते हैं, जो सोचना चाहते ही नहीं, जिन्होंने अपनी सोच को ही दबा रखा है, बंद कर रखा है। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ। तो अपने पंखों को उड़ान दीजिए, उड़िए। उड़ने से कौन रोकता है? और ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने विचारों को खुलापन देना होगा, और कुछ नए चीज़ों को सोचना होगा, कुछ नई उम्मीदों के बारे में आपको जानना होगा
किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं ना वो चलना शुरू हो जाती हैं, जो एनर्जी स्टक है ना वो भी आपके साथ साथ फ्लो करना शुरू कर देती हैं। किताबें जीवन में नयापन लेकर आती हैं और आपको बहुत कुछ नया सिखाती हैं। तो ये 15 दिन एक एनर्जी साइकिल के बिगिनिंग के दिन माने जाते हैं, जब एक नई शुरुआत आप कर सकते हो। तो ये 15 दिनों में आप में से जो जो लोग स्टक हैं, जिन जिन की एनर्जीज बंद हैं, जो बिल्कुल फ्लो नहीं कर रही हैं, आपको पता है कि आप बिल्कुल स्टक बैठे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप लोगों को किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको विजन्स दिखने लगेंगे, नयापन दिखने लगेगा, ज़िंदगी के बारे में आपकी सोच बदल जाएगी। तो ज़रूर पढ़ना। आज मैं आपको इसके साथ साथ एक रेमेडी भी बता देती हूँ। जो लोग बहुत स्टक रहते हैं, जिनके विचार बहुत ज़्यादा बंद रहते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लाउडी लगता है, ऐसा लगता है जैसे बादलों से घिरा हुआ है सब कुछ, तो उन लोगों को अपने रूम में जहाँ भी आप सोते हैं वहाँ पर पक्षियों की तस्वीरें लगानी चाहिए। आप कहीं भी जहाँ पर आप सोते हो अपने सामने कुछ पक्षियों की तस्वीरें लगा सकते हो। ये पक्षी आसमान में उड़ते हुए होने चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी एनर्जी का लेवल है ना वो डिफरेंट काम करने लगेगा। जब आप उसको रोज़ देखोगे, रोज़ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए उसको देखना, और आपको ना रास्ता दिखने लगेगा। क्योंकि पक्षी जब शाम को घर वापस आते हैं ना, को भी रास्ता नहीं भूलते, उनको पता होता है कि उन्होंने वापस कहाँ जाना है। तो ये जो एक तरीका है ये आपके जीवन में नयापन लेकर आएगा। जो लोग बंद रहते हैं, जो लोग अपने विचारों में बंद रहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो पक्षियों की कुछ तस्वीरें नीले खुले आसमान में घूमते हुए ज़रूर लगाएं। और इसके साथ साथ आप जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इन विजन्स के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करें। ये दिन कुछ ऐसे दिन हैं जब आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।